कहानी एक 37 इयर्स की आदमी की है कि कैसे वो फिर से 17 इयर्स का हो जाता है। स्टोरी की शुरुआत 1989 में होता है। माइक नाम का लड़का अपना स्कूल का बेस्ट बास्केटबॉल प्लेयर होता है। माइक के कोच उसे कहता है कि इस फ्राइडे जो गेम होगा, अगर तुम उसमें अच्छा परफॉर्म करो तो तुम्हें कॉलेज के लिए स्कॉलरशिप मिल सकता है। फ्राइडे की गेम की शुरुआत होने से पहले माइक की गर्लफ्रेंड उससे मिलने आता है। माइक उसे देखकर खुश होता है, मगर माइक की गर्लफ्रेंड, जिसका नाम स्कारलेट था, वो काफ़ी परेशान थी। माइक उसे पूछता है क्या हुआ है, जिस पर स्कारलेट उसे कुछ नहीं बताती। माइक के बार बार पूछने पर स्कारलेट उसे बताती है कि वो प्रेग्नेंट है और उसे कहता है कि तुम जाओ और अपने गेम पर फोकस करो, ये गेम तुम्हारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। माइक को वापस बुलाया जाता है क्योंकि गेम स्टार्ट होने वाला था। माइक की नज़र स्कारलेट पर ही थी। वो स्कारलेट और अपने फ्यूचर के बारे में सोच रहा था और उससे स्कारलेट की परेशानी देखा नहीं गया। गेम शुरू होने से पहले वो वहाँ से चला जाता है और स्कारलेट को रोक लेता है। वो उससे कहता है कि हम इस बच्चे को मिलकर बड़ा करेंगे, और दोनों किस करने लगते हैं। अब कहानी 20 इयर्स बाद दिखाया जाता है और अब माइक अपने दोस्त नेट के घर रह रहा था। माइक को स्कारलेट ने डिवोर्स देने का फैसला लिया था, जिस वजह से माइक अब अपने घर पे नहीं रह रहा था। माइक को उम्मीद था कि आज उसे जॉब की प्रमोशन मिल जाएगा, जिस वजह से शायद स्कारलेट अपना डिवोर्स का फैसला बदल दे। माइक ऑफिस की मीटिंग में था और उसका बॉस प्रमोशन को अनाउंस करने वाला था। माइक को पूरा यकीन था कि ये प्रमोशन उसका है, मगर उसका बॉस माइक की प्रमोशन की जगह एक यंग लड़की को प्रमोशन दे देता है। माइक अपने बॉस से पूछता है कि उसको प्रमोशन क्यों नहीं किया गया। उसके पास तो 17 ईयर्स का एक्सपीरियंस था, जिस पर उसका बॉस कहता है कि मैंने अपना फैसला सोच समझ कर लिया है। माइक गुस्से में आकर अपना जॉब छोड़ देता है और अपने बच्चों को स्कूल से पिकअप करने चला जाता है। उसके बच्चे उसी स्कूल में पढ़ते थे जहां माइक पढ़ा करता था। माइक स्कूल में अपनी तस्वीर देखता है और वो इस बात को पछताता है कि काश उसने स्कूल ना छोड़ा होता, क्योंकि आज उसकी ज़िंदगी काफ़ी बोरिंग और डल हो चुका था। वो अपनी ज़िंदगी का सारा ब्लेम अपने स्कूल छोड़ने पर डालता है। पास ही खड़ा एक बुरा जेनिटर माइक को देखता है और बोलता है कि क्या सोच रहे हो। माइक कहता है कि काश मैं फिर से 17 इयर्स का हो जाता। वो बुरा आदमी उसे कहता है कि क्या तुम सच में ऐसा चाहते हो। माइक कहता है कि हाँ, क्यों नहीं। अगर मैं दोबारा से 17 इयर्स का हो जाऊं तो मैं अपनी ज़िंदगी को बदल सकता हूं। ये सुनकर वो आदमी वहां से चला जाता है। माइक अपने बच्चों को लेकर एक आइसक्रीम पार्लर चला जाता है। उसके बच्चे अपने माता पिता का डिवोर्स होता देख खुश नहीं था, इसलिए वो दोनों माइक से कोई भी बात नहीं कर रहा था। माइक अपने बेटे को एडवाइस करता है कि तुम्हें बास्केटबॉल खेलना चाहिए। वो अपने बच्चों को घर उतार देता है और स्कारलेट से मिलता है। वो देखता है कि स्कारलेट अपने घर के गार्डन में काम कर रही है। स्कारलेट गार्डन को पूरी तरह से बदलने वाली थी। माइक उससे कहता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकती, हमारी काफ़ी ज़्यादा यादें जुड़ी हुई है इस गार्डन में। दोनों में आर्गुमेंट शुरू हो जाता है। माइक कहता है कि मैंने 20 साल पहले सब कुछ छोड़ के तुम्हारे साथ फैमिली शुरू करने का फैसला लिया था, और तुम अब मुझे छोड़ के जा रही हो। स्कारलेट कहता है कि मैंने तुम्हें नहीं कहा था कि तुम कॉलेज छोड़ दो, तुम अपने फेल्यूर का ब्लेम मुझे नहीं कर सकती। दोनों बहस कर रहे थे कि तभी स्कारलेट की दोस्त उसे वहाँ से ले जाता है। माइक अब ड्राइव कर रहे थे। वो अपनी ज़िंदगी से काफ़ी परेशान थे। उसकी ज़िंदगी में अब कुछ नहीं बचा था, न ही उसका जॉब और न ही उसकी बीवी। वो ब्रिज पर ड्राइव करता हुआ देखता है कि एक आदमी ब्रिज के किनारे खड़ा हुआ था। ये आदमी और कोई नहीं बल्कि वही जेनिटर था जिसने माइक से स्कूल में बात की थी। माइक उसे रोकने जाता है, मगर वो आदमी वहाँ से कूदकर नीचे नदी में गिर जाता है। माइक भी ब्रिज के किनारे आकर नदी में देखता है कि उसका पैर स्लिप हो जाता है और वो वहाँ से नदी में गिर जाता है। माइक जैसे तैसे करके नदी से बाहर निकल आता है। उसके कपड़ों पर कीचड़ लगा हुआ था। माइक नेट के घर आकर शावर से अपना कपड़ा साफ करने लगता है कि उसकी नज़र मिरर पर पड़ती है। माइक अब 17 इयर्स का हो चुका था। माइक चिल्लाता है, जिसको सुनकर नेट उठकर बाहर आता है। नेट घबरा जाता है कि उसके घर में ये लड़का कौन है। वो हॉकी स्टिक से उस पर हमला करता है। माइक अपने आप को बचाता हुआ नेट से बोलता है कि वो माइक है, मगर नेट उसकी बात का विश्वास नहीं करता और उसे स्टिक से मारता है। माइक जमीन पे गिर जाता है और नेट उसे एक फोटो फ्रेम से मारने लगता है, मगर नेट जब फोटो फ्रेम को देखता है तो उस पे माइक और नेट की बचपन की फ़ोटो था। वो फोटो में माइक की शक्ल देखता है और उसे रियलाइज होता है कि ये लड़का और कोई नहीं, उसका बचपन का दोस्त माइक है। दोनों लड़ना बंद करता है। माइक अपने साथ हुए सारे बातों को बताता है। नेट उससे कहता है कि शायद तुम्हें किसी जीने ने ऐसा बना दिया है। माइक को याद आता है कि उस आदमी की वजह से वो ऐसा बन गया है। वो फौरन से स्कूल जाता है और वहाँ पे उस बूढ़े जेनिटर के बारे में पूछता है। स्कूल में काम करने वाली लेडी जेनिटर माइक को बताती है कि उसके अलावा स्कूल में और कोई जेनिटर नहीं है। माइक ये सुनकर परेशान हो जाता है, क्योंकि उसको रास्ता नहीं मिल रहा था कि
जिससे वो वापस से 17 ईयर्स का हो जाए। स्कूल में वो देखता है कि बास्केटबॉल टीम के लिए ट्रायल लिया जा रहा है। वो ये सोचता है कि शायद उसका 17 साल होने का वजह यही है। वो फिर से अपनी ज़िंदगी जी सकता है और अपनी की हुई गलती को दोबारा ना दोहराकर अपनी ज़िंदगी को बदल सकता है। वो नेट को बोलता है कि वो फिर से स्कूल में ज्वाइन करेगा। पहले तो नेट उसे मना कर देता है। वो कहता है कि ये आइडिया बिल्कुल भी बेकार है, मगर माइक के फोर्स करने पर वो मान जाता है। नेट और माइक स्कूल आ जाता है। नेट अपने आप को माइक की फादर के तौर पर इंट्रोड्यूस करता है। वहाँ की प्रिंसिपल से नेट काफ़ी अट्रैक्ट हो जाता है। माइक अपना नाम चेंज करके मार्क रख लेता है और अपने पुराने स्कूल में एडमिशन ले लेता है। उसके बच्चे भी इसी स्कूल में पढ़ रहे थे। माइक अब बास्केटबॉल टीम के लिए ट्रायल में जाता है। उससे वही कोच मिलता है जो 20 साल पहले माइक को बास्केटबॉल सिखाता था। माइक बास्केटबॉल टीम की हिस्सा बन जाता है। माइक क्लासरूम पे बैठा था कि तभी उसकी बीवी की कॉल आ जाता है। दरअसल दोनों की आज डिवोर्स का सेटलमेंट था और माइक अभी तक उस सेटलमेंट में नहीं पहुंचा था। माइक स्कारलेट से झूठ बोलता है। उसे काम के सिलसिले में टाउन से बाहर जाना पड़ा और वो कुछ हफ्तों में ही वापस आ जाएगा। माइक टॉयलेट में जाता है और उसे वहाँ उसका बेटा एलेक्स मिलता है। एलेक्स को किसी ने टेप से बंधा हुआ था। माइक उसे पूछता है कि ये किसने किया, तो वो माइक को बताता है कि स्कूल की बुलिस्टन ने मेरे साथ ऐसा किया। माइक एलेक्स की टेप उतार देता है। एलेक्स और माइक की दोस्ती होता है और दोनों लंच हॉल में कुछ करता है। एलेक्स माइक को बताता है कि स्टैन ने कल उसको अपने घर में बुली किया था और वॉशिंग मशीन में बंद कर दिया था। माइक ये सुनकर हैरान हो जाता है। वो एलेक्स से पूछता है कि स्टैन तुम्हारे घर कैसे आया, तो एलेक्स बताता है कि स्टैन उसके बहन मैगी का बॉयफ्रेंड है। मैगी माइक की बेटी थी। तभी स्टैन एलेक्स के पास आ जाता है और उसे तंग करने लगता है। माइक को स्टैन बिल्कुल भी पसंद नहीं था और अपनी बेटी को बुली होने से बचाने के लिए वो स्टैन की बेइज्जती करता है, जिससे सारे स्टूडेंट स्टैन पे हंसने लगता है। एलेक्स अब माइक को अपने घर ले जाता है। दोनों बास्केटबॉल खेलता है। एलेक्स की स्किल देखकर माइक हैरान हो जाता है और वो एलेक्स से कहता है कि तुम्हें स्कूल की बास्केटबॉल टीम में होना चाहिए। इतने में ही स्कारलेट वहाँ आ जाता है। वो 17 साल का माइक को देखकर दंग रह जाता है। स्कारलेट 17 ईयर्स की माइक की शक्ल को पहचान जाता है, मगर उसे असलियत का पता नहीं चलता कि यही लड़का 37 ईयर्स का माइक है। वो माइक से पूछता है कि तुम कौन हो, तो माइक बताता है कि वो नेट का बेटा है और उसके मॉम ने नेट से काफ़ी टाइम पहले डिवोर्स कर लिया था, जिसकी वजह से वो अपने डैड से ज़्यादा नहीं मिलता था। माइक ये झूठ बोलकर अपनी असलियत छुपा लेता है। स्कारलेट कहती है तुम्हारी शक्ल मेरे एक्स हस्बैंड से मिलती है। वो उसके चेहरे को महसूस करता है, जिस पर स्कारलेट की दोस्त उसे वहाँ से ले जाता है। अगले दिन माइक एलेक्स के घर यानी कि अपने घर आता है और वो देखता है कि स्कारलेट गाड़ी में से कंस्ट्रक्शन का सामान निकलता है। वो स्कारलेट को हेल्प ऑफर करता है, मगर स्कारलेट मना कर देता है और कहती है मैं जानती हूँ टीनेजर लड़कों में कैसे ख्याल आती है। वो उसे कहती है कि हम दोनों में कोई रिश्ता नहीं बन सकता क्योंकि हमारी उम्र में काफ़ी ज़्यादा फर्क है। माइक स्कारलेट से कहता है कि उसने ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचा, वो बस उसकी मदद करना चाहता है। स्कारलेट मान जाती है और माइक उसकी मदद कर देता है। शाम को माइक एलेक्स से मिलने आता है तो वो देखता है कि स्कारलेट तैयार होकर कहीं जा रही है। स्कारलेट से पूछने पर उसे पता चलता है कि वो एक डेट पर जा रही है। वो माइक को डिवोर्स पेपर दे जाता है और कहता है ये पेपर्स तुम नेट को दे देना ताकि वो माइक को दे दे। माइक ये सुनकर काफ़ी निराश हो जाता है क्योंकि वो स्कारलेट को डिवोर्स नहीं देना चाहता था। एलेक्स और माइक फिर एक पार्टी में चला जाता है। वहाँ पर एक लड़की था जो एलेक्स को बहुत पसंद था, मगर वो उस लड़की से कुछ बोल नहीं पाता था। माइक एलेक्स को कॉन्फिडेंस देता है और उसे कहता है कि जाकर अपने दिल का इजहार कर दो उस लड़की से। एलेक्स उस लड़की के सामने जाता है। एलेक्स उस लड़की के सामने जाकर नर्वस हो जाता है। वो उससे कुछ कह नहीं पाता। माइक देखता है कि मैगी भी उसी पार्टी में बैठी थी अकेली। वो मैगी के पास जाकर कहता है कि स्टैन एक अच्छा बंदा नहीं है, तुम मुझसे डेट मत करो, जिस पर मैगी गुस्सा हो जाता है और माइक से कहता है कि तुम होते कौन हो मुझे ऐसा बताने वाले, क्या तुम मेरे बाप हो। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। अगले दिन स्कूल में बास्केटबॉल मैच था। गेम स्कोर हो चुका था 64-64 और बस एक ही स्कोर चाहिए था जीतने के लिए। माइक के हाथ में बॉल आता है तो वो बॉल स्टैन को पास करने की बजाय अपने बेटे एलेक्स को दे देता है। एलेक्स वहाँ से बॉल को फेंकता है और स्कोर कर लेता है, जिससे उसका टीम जीत जाता है। वहाँ पर वही लड़की थी जिसको एलेक्स पसंद करता था। एलेक्स की गेम देखकर वो लड़की काफ़ी इम्प्रेस होता है। गेम की बार माइक देखता है कि मैगी काफ़ी अकेली बैठी थी। वो काफ़ी उदास लग रही थी। वो मैगी से जाके पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ है। मैगी बताती है कि स्टैन ने उससे ब्रेकअप कर लिया है।
वो ब्रेकअप की वजह बताती है कि स्टैन मैगी के साथ इंटीमेट होना चाहता था, मगर मैगी उसे मना कर देता है, इसलिए स्टैन ने उससे ब्रेकअप कर लिया था। माइक मैगी को समझाता है कि तुम्हारी ज़िंदगी में और भी अच्छे लोग आएंगे, तुम्हारी तो ज़िंदगी की अभी शुरुआत हुई है। अच्छा हुआ कि स्टैन जैसे लड़के से तुम्हारी जान छूटी। माइक की बातें मैगी को बहुत अच्छा लगता है, जिस पर वो माइक को किस करने लगता है, जिस पर माइक मैगी से दूर हो जाता है क्योंकि मैगी उसकी बेटी थी और ये सच सिर्फ माइक ही जानता था। रात को माइक नेट के घर एक पार्टी रख लेता है। वहाँ स्कूल के सभी स्टूडेंट्स आता है पार्टी एंजॉय करने। वहाँ पे स्टैन भी आया हुआ था पार्टी में। स्टैन मैगी से मिलता है और उससे माफ़ी मांगता है और कहता है कि तुम दोबारा से मेरे गर्लफ्रेंड बन जाओ। माइक स्टैन को पार्टी से जाने को कहता है। दोनों लड़ पड़ता है। स्टैन माइक को एक मुक्का मारता है जिससे माइक नीचे गिर जाता है। माइक को जब होश आता है तो वो देखता है कि वो मैगी के गोद में होता है। मैगी उसे सीड्यूस कर रहा था। माइक उससे दूर हो जाता है और मैगी से कहता है कि वो किसी और से प्यार करती है और उस कमरे से चला जाता है। वो देखता है कि पार्टी में स्कारलेट भी आया हुआ था। स्कारलेट एलेक्स को फ़ोन कर रही थी, मगर एलेक्स की फ़ोन ना उठाने पे वो सीधा पार्टी में आ जाता है। माइक स्कारलेट को देखकर बहुत खुश हो जाता है। वो स्कारलेट को बताता है कि एलेक्स अभी बिजी है, वो अपनी गर्लफ्रेंड के पास है। स्कारलेट और माइक एलेक्स को अपनी गर्लफ्रेंड के साथ खुश देखते हैं तो दोनों बहुत अच्छा फील करता है क्योंकि वो दोनों एलेक्स के माता पिता होते हैं। स्कारलेट और माइक बात कर रहे थे कि माइक स्कारलेट को किस कर देता है। स्कारलेट माइक को एक थप्पड़ मारती है और उससे कहता है कि मैं तुम्हारी माँ की उम्र की हूँ, कुछ तो शर्म करो। माइक अपना सच बता देता है। वो कहता है कि मैं तुम्हारा पति माइक हूँ, मैं तुम्हारे बच्चों की बाप हूँ। स्कारलेट उसके बातों को विश्वास नहीं करता। मैगी ये सब देख लेता है तो वो भी माइक को एक थप्पड़ मारता है और वो दोनों वहाँ से चला जाता है। अब नेट घर आ जाता है स्कूल प्रिंसिपल के साथ। वो आज प्रिंसिपल के साथ डेट पर गया था और दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगता है, मगर वो देखता है उसके घर पर तो स्कूल की स्टूडेंट्स ने कब्जा किया हुआ है और घर को काफ़ी गंदा कर दिया है। नेट चिल्लाकर सभी स्टूडेंट्स को वहाँ से जाने के लिए बोलता है, मगर उसकी बात को कोई नहीं सुनता। फिर प्रिंसिपल चिल्लाकर सभी स्टूडेंट को जाने को कहता है। सारे स्टूडेंट वहाँ से चले जाते हैं। प्रिंसिपल नेट से कहता है कि इसलिए मैं अपने स्टूडेंट्स के पेरेंट्स को डेट नहीं करता। वो कहती है कि हमारे दोस्ती एक अच्छा आइडिया नहीं है और वो वहाँ से चला जाता है। माइक नेट से बिना परमिशन पार्टी रखने के लिए माफ़ी मांगता है। अगले सुबह माइक नेट से कहता है कि मैंने गलत किया जो अपनी फैमिली की लाइफ को बेहतर करना चाहा। मुझे उनसे दूर हो जाना चाहिए था और डिवोर्स पेपर पर साइन करके स्कारलेट को आज़ाद कर देना चाहिए था। नेट माइक को समझाता है कि तुम अपने फैमिली के लिए सब कुछ करके हार मान रहे हो। तुम जाओ और स्कारलेट को समझाओ कि तुम ये डिवोर्स नहीं चाहते। आज स्कारलेट और माइक की डिवोर्स की कोर्ट हियरिंग था। कोर्ट में 37 इयर्स की माइक का इंतज़ार हो रहा था, मगर वो नहीं आता तो तभी 17 साल की माइक और नेट कोर्ट पे पहुंच जाता है। दोनों को बाहर जाने के लिए बोला जाता है क्योंकि उन दोनों को इस डिवोर्स से कोई लेना देना नहीं था। मगर माइक जज को बताता है कि मैं 37 इयर्स वाले माइक की एक लेटर पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। जज उसे इजाज़त दे देता है। माइक एक पेपर से पढ़ना शुरू हो जाता है और स्कारलेट से अपने दिल की बात कर देता है। वो स्कारलेट से कहता है कि मुझसे बहुत गलतियाँ हुआ है और मुझे अफसोस है कि हमारी रिश्ता टूट रहा है, मगर मैं अब भी तुमसे प्यार करता हूँ। माइक वो लेटर वहाँ रख कर चला जाता है। स्कारलेट वो लेटर उठाकर देखता है तो इस लेटर पर सिर्फ कोर्ट का एड्रेस लिखा था। उसे अब पता चल जाता है कि 17 साल का माइक ही उसका हस्बैंड है। वो इमोशनल हो जाता है और जज से 1 महीने की टाइम मांगता है। माइक अब काफ़ी निराश था क्योंकि वो अपनी शादी को नहीं बचा पाया था। अब वो अपने बास्केटबॉल पर फोकस करता है क्योंकि उसके पास अब यही मौका था कि अपनी ज़िंदगी को बदल सके। उसका ध्यान पूरा गेम पर था। एलेक्स भी उसी की टीम में था। इस गेम को देखने स्कारलेट भी वहाँ आ जाता है। माइक स्कारलेट को देखकर एक फ्लैंक किस देता है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे 20 साल पहले देता था। स्कारलेट मैगी से कहता है कि मुझे यहाँ पर नहीं होना चाहिए, तो स्कारलेट उठकर बाहर चला जाता है। माइक उसे ज़्यादा देर बॉल एलेक्स को पकड़ा देता है और टीम को लीड करने की जिम्मेदारी उसे सौंप देता है। माइक स्कारलेट के पीछे चला जाता है। उधर वही बुरा जेनिटर था जिसने माइक को 17 साल का किया था। वो ये देखकर खुश होता है क्योंकि माइक ने सही फैसला लिया था अपने डिवोर्स को बचाकर। माइक बाहर जाता है तो कॉरिडोर में उसे कुछ नजर नहीं आता। वो एकदम से वापस 37 इयर्स का हो जाता है। स्कारलेट उसके पीछे खड़ा था। वो माइक को कहता है तुम्हें मेरे पीछे नहीं आना चाहिए था। माइक उससे कहता है कि नहीं, मैंने अपनी ज़िंदगी का सबसे अच्छा फैसला तुम्हें शादी करने का लिया था। माइक स्कारलेट को किस करता है। अब दोनों का रिश्ता नॉर्मल हो जाता है और वो डिवोर्स नहीं लेता। एंडिंग सीन में माइक नेट के घर से अपना सामान पैक करके जा रहा था। वो नेट को गुड बाय कहने आता है तो वो देखता है कि नेट के साथ स्कूल की प्रिंसिपल भी थी। दोनों ने फिर से डेट करना शुरू कर दिया था।
माइक उसे गुड बाय कहकर चला जाता है और वो अब स्कूल में ही एक बास्केटबॉल कोच की जॉब ले लेता है और मूवी यही ख़त्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।